फिजिक्स स्टूडेंट प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एस वर्मा सर की बुक वॉल्यूम 2 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का 34th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है ऑनलाइन। वैसे यहां पे अभी रे ऑप्टिक्स कंटिन्यू है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और ये किसी अन्य बच्चे ने पूछा है, तो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बनाने में जो दिमाग यूज किया गया, जबरदस्त दिमाग यूज किया गया है। परंतु एक बात प्यारे बच्चों हमेशा याद रखें, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अब तक अनसोल्व है। और जो भी बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन को, वे बच्चे हम सब बच्चों से अलग नहीं हैं। उनमें भी वही दिमाग, वही दो आंखें, वही एक नाक, एक मुंह, दो कान, सब कुछ वही है। बस सोच का खेल है। वे सोच लेते हैं कि इसको तो हमें करना ही है, और कुछ सोच लेते हैं ये हमारे बस का नहीं है। बस इस मेंटेलिटी का प्रभाव होता है। ये जरूर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि हम भी प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हैं, हम भी किसी प्रकार से कम नहीं हैं, कॉन्सेप्ट हमारे भी क्लियर हैं, और हर क्वेश्चन मेरे द्वारा भी यानी हमारे द्वारा भी किया जा सकता है। यह उसे ध्यान रखें। आइए अब सीधे इस क्वेश्चन पे आते हैं। डायग्राम नहीं दिया हो उसमें क्वेश्चन में, इसे मैंने बना दिया, पहले से बना दिया कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। लिसन, ए स्मॉल मेटल प्लेट वर्क फंक्शन 5, मैं यहां लिखा नहीं है, इसका वर्क फंक्शन जो है 5 आ, और इसे डी डिस्टेंस पर एक सिंगली आयोनाइज्ड फिक्स्ड आयन है। सिंगल आयोनाइज, केवल एक इलेक्ट्रॉन इसमें से या तो निकाला गया है या इसको एडिशनल दिया गया है। यह भी हमें खुद पता लगाना पड़ेगा अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपनी समझ से। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ये बीम पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन से पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसा हो रहा है। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ of light beam so that some of the electrons may go round the ion along the circle। कितना प्यारा सोचा गया क्वेश्चन को बनाते हुए। सम इलेक्ट्रॉन्स कह के कितनी बड़ी दिमाग की बात इन सम इलेक्ट्रॉन्स में कह दिया गया। सम इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ के लिए सबसे कम एनर्जी होगी फोटोन की, यानी अगर ये निकल सके उसके बाद तो एनर्जी बढ़ाओ तो अंदर वाले भी निकलने शुरू हो जाएंगे। बस ये निकाल देंगे, उसके लिए कम से कम ऊर्जा फोटोन की या ज्यादा ज्यादा वेवलेंथ, यानी अगर ज्यादा वेवलेंथ की बात कर रहा है वो, तो आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। बस जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेंगे चारों डायरेक्शन में, पहले बात ये देखो, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटे, जिसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, यानी उन इलेक्ट्रॉन को इसके द्वारा खींचा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को खींचा जाना चाहिए, अर्थात कौन सा चार्ज होना चाहिए उसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन अगर उसका काम करते है सेंट्रीपिटल का, तो राउंड लगाना शुरू कर देगा। ऐसे वो चाहता है। इलेक्ट्रॉन जो सीधा निकलेगा वो तो इसके द्वारा खींच लिया जाएगा, राउंड नहीं कर पाएगा। जो थोड़ा टेढ़ा भी होगा उसका भी एक कंपाउंड इसके तरफ रहेगा, वो भी अल्टीमेट इसके पास ही पहुंच जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और लगभग पैरेलल टू सरफेस निकलेंगे, उनमें गुंजाइश है। ये स्पीड अगर इतनी हो जाए कि वो mv² r की वैल्यू उसके
सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए तो चक्कर काटना शुरू कर देगा। यानी कि हम चाहते हैं कि ये इसके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दे, तो इसके लिए इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचे जाने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/R²। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, एक मिनट। यस, थोड़ा कोऑपरेट भी करना है। 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसमें भी चार्ज E है क्योंकि सिंगल आयोनाइज कर रहा है, और ये तो इलेक्ट्रॉन है ही खुद, E इंटू E। 1/4πε0 E इंटू E/R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसने अगर mv²/r का काम कर लिया तो फिर ये चक्कर काटना शुरू कर देगा, ऐसा वो चाह रहा है। तो अब स्टार्ट कर ले। देखिए, ये जो फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, और न्यू होता है c/λ। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लैम्डा मैक्सिमम ले लीजिए, तो आप सबसे कम फोटोन की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। बाकी लैम्डा उससे भी कम होगा तो ऊर्जा और ज्यादा हो जाएगी, फिर वो अंदर से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देगा। अभी इसकी बात चल रही है, ये एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। इसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दीजिए, बाहर निकलने जो आवश्यक ऊर्जा है वो माइनस कर दिया। अब तो सारे काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में बची इसके पास ½mv²। इट्स ओके। फटाफट आगे बढ़ाते हुए Sc/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू ½mv² और प्लस 5। ओके, यहां देखिए mv²/r, की वजह से डी दिया हुआ है। अगर मैं इसमें d से डिवाइड और d से इंटू कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली, परंतु ये क्या है, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि Hc/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू, स्क्रीन भी चेक करनी पड़ेगी, चलिए ठीक है, d/2, और ये जो फोर्स है ये है 1/4πε0 Q1 Q2 E² अपॉन डिस्टेंस d², और प्लस वर्क फंक्शन। ओके, इस d से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व कराएं। इधर का बोर्ड को सेट करते हैं तो कभी कोई दिक्कत है, और ये हो गया जी, ये टीचर कोई दिक्कत नहीं आएगी। Hc/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू E² चौका, E²/2 4 8 πε0 d, ए डी तो बच गया ना, डी, और इज इक्वल प्लस ऐसा ले लो सभी, तो प्लस स्टीम में कर दो 8 πε0 d के साथ 5। ठीक है, ऐसे में ले लिया साथ। इस तरह से लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे ऊपर भेज दो, इसे धर लिया 8 πε0 d इंटू Hc, और अपॉन में आ जाएगा E² प्लस 8 πε0 d वर्क फंक्शन 5। इतना ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कुछ बहुत सारे निकलेंगे ना, कुछ सम इसका चक्कर काटना शुरू कर देंगे। अगर आप इससे ज्यादा दोगे वेवलेंथ तो एनर्जी कम हो जाएगी, फिर वो इस ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा और चक्कर नहीं काट पाएगा। परंतु अगर आप इससे कम दे दें तो फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी, फिर ये तो चक्कर काट नहीं पाएगा,
ये सीधा निकल जाएगा कहीं ना कहीं, पर नीचे वाले इस ऊर्जा के साथ निकल सकता है। ठीक है, यानी कि इससे कम चलेगा पर इससे ज्यादा नहीं चलेगा। इससे ज्यादा इतनी एनर्जी में तो, इतनी वेवलेंथ वाली में तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस वाले बाहर निकलेंगे और उसमें से कुछ चक्र काटना शुरू कर देंगे। इससे कम रखोगे वेवलेंथ तो एनर्जी ज्यादा होगी, फिर ये तो नहीं काट पाएंगे पर इससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो चक्कर काट पाएंगे, उनमें से भी कुछ। परंतु ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा दे दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी फोटोन, फिर वो इतनी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो इतनी मैक्सिमम एनर्जी, इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की या इंसिडेंट एनर्जी की या लाइट की या बीम की, ठीक है, क्या कह रहा है वो, मोनोक्रोमेटिक लाइट की इतनी वेवलेंथ मैक्सिमम हमें चाहिए। ओके।